हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करेक्टर स्केच टोनी। तो शुरू करते हैं। टोनी इज़ इसेंशियल करेक्टर इन द प्ले, विदाउट टोनी वी कैन नॉट थिंक ऑफ द फन। अब टोनी बहुत ही ज़रूरी मतलब इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो भी प्ले का। उसके बिना तो ना फ़न के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ही इज़ फॉन्ड ऑफ मॉडर्न लाइफ, उसको मॉडर्न लाइफ का बड़ा शौक है। एंड लो कंपनी, ठीक है। ही इज़ यंग मैन है वो। ही इज़ जस्ट वाइल्ड चार्म, ठीक है। वाइल्ड चार्म है उसके चेहरे पे। ही इज़ मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम, उसकी जो मतलब उसका ना वाइल्ड चार्म मतलब ये है कि जैसे उसकी हरकतें जो है ना जानवरों जैसी हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी मदर है। हीज़ मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम। देयर आर सम गुड एलिमेंट्स इन हीज़ करेक्टर, कुछ अच्छे एलिमेंट्स भी हैं उसके करेक्टर में। ही इज़ अ करेक्टर विच इज़ लाइक्ड बाई एवरी वन, मतलब वो ऐसा करेक्टर है जो कि हर एक के द्वारा पसंद किया जाता है। हिज लव ऑफ मिसचीफ गिव टेंशन टू मिस्टर हार्ड कैसल, तो उसका जो शरारतों से इतना प्यार है ना वो टेंशन देता है मिस्टर हार्ड कैसल को। टोनी हैज़ अ मोटिव, टोनी का एक उद्देश्य है टू फॉर मिस डायरेक्टिंग टू टू जेंटलमैन। वो पता है क्या करता है? जो हेस्टिंग्स और मार्लो जब आ रहे होते हैं ना और वो पता पूछते हैं, ठीक है, तो फिर ना ये टोनी इतना शरारती है ना, उनको गलत मिस डायरेक्ट कर देता है, मतलब उनको ना गलत एड्रेस इज़ केप्ट आउट ऑफ ऑल, ठीक है। तो इसको सबसे अलग रखा जाता है टोनी को। दैट गोज़ ऑन भी होता है किसके बिटवीन मार्लो और मिस्टर हार्ड कैसल में जो भी होता है ना उससे जो इसको अलग रखा जाता है। मिसिज हार्ड कैसल गिव्स मोरल इंटरेस्ट इन मिस नेवेला। अब मिसिज हार्ड कैसल जो है वो इंटरेस्ट लेती है मिस नेवेला में, फॉर हिम, उसके लिए, टोनी के लिए। बट टोनी डज़ नॉट गिव हर एनी इंटरेस्ट, मतलब टोनी को पसंद ही नहीं है मिस नेवेला, लेकिन उसकी मम्मी को पसंद है क्योंकि ना उसके पास ज्वेल्स है। उसकी मम्मी तो लालची है, तो उसको है कि जो टोनी है वो मिस नेवेला से शादी कर ले, लेकिन टोनी जो है उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस नेवेला में। हीज़ एजुकेशन हैज़ बीन निगलेक्टेड बिकॉज हीज़ मदर थिंग्स ही कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट हर, तो उसकी जो एजुकेशन है उसको निगलेक्ट किया गया क्योंकि उसकी मदर जो सोचती है कि वो नहीं कर सकता कुछ भी उसके बिना। हीज़ मदर सेज दैट टोनी इज़ द मिक्सचर ऑफ ट्रिक्स एंड मिसचीफ, कि उसकी मदर खुद ही कहती है कि टोनी जो है ना वो मिश्रण है चालों का और शरारतों का। ही हिमसेल्फ इज़ अ विक्टिम ऑफ हिज ट्रिक्स, वो खुद भी उसके मतलब शरारतों का उसकी ट्रिक का शिकार हो जाती है। ही हिमसेल्फ इज़ मतलब वो खुद भी हो जाता है अपनी विक्टिम, अपनी ट्रिक्स का खुद भी वो टोनी अपनी शिकार हो जाता है अपनी शरारतों का। टोनी माइट हैव बीन बिकम अ बेटर मैन इफ़ ही हैड बीन लेफ्ट टू मिसिज हार्ड कैसल, तो टोनी शायद हो बन सकता था एक बेटर मैन अगर वो छोड़ा जाता मिसिज हार्ड कैसल को। ऑल द मतलब छोड़ देता, मतलब मिसिज हार्ड कैसल को छोड़ देता ना, तो फिर वो अच्छा इंसान या आदमी बन जाता। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली थिंक दैट ही डज़ नॉट डू एनीथिंग, तो सारे परिवार के मेंबर यही सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बट गुड पॉइंट्स इन टोनीज करेक्टर्स आर दैट ही हैज़ गुड डीलिंग विद हेस्टिंग्स एंड मिस नेवेला, तो मतलब वो डील बहुत अच्छी करता है हेस्टिंग और मिस नेवेला से, ये उसका करेक्टर का बहुत ही गुड पॉइंट है। ही डज़ नॉट फील जेलसी, मतलब वो जेलसी फील नहीं करता। ही फील्स दैट मिस्टर हास्टिंग्स इज़ इन लव विद मिस नेवेला, मतलब वो फील कर लेता है कि मिस्टर हास्टिंग जो है वो प्यार करता है मिस नेवेला को। ही हैज़ मच स्पिरिट ऑफ लव, मतलब उसके अंदर भी भावना है प्यार की। टोनी स्टील्स मिस नेवेलाज ज्वेल्स विच वाज इन द कीपिंग ऑफ हीज़ मदर एंड गिव्स इट इन टू हेस्टिंग्स। अब देखो टोनी क्या करता है, वो नेवेला की ना ज्वेलरी को क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, ठीक है, जो कि उसकी मदर ने रखी होती है, ठीक है। तो फिर वो किसको दे देता है वो ज्वेल्स हेस्टिंग्स को दे देता है। देयर माइट हैव बीन लिटल ट्रबल, तो वहाँ एक मुश्किल मतलब ट्रबल सा पैदा होता है। बट टोनी डज़ नॉट लिव विदाउट फन, मतलब टोनी कुछ कर ही नहीं सकता बिना फ़न के। इवन ही लाव्स द पीपल इन ट्रेजिडी मूड, यहाँ तक कि कोई दुख में हो ना उस पर भी उसे हंसी आ जाती है, हंसता है वो। वी कुड नॉट हैव मिस्ड हिम इन एनी केस ऑफ फन,
मतलब हम उसे मिस नहीं कर सकते किसी भी उस जगह पर जहाँ मतलब हंसी मजाक या फ़न हो। व्हेन टोनी प्लान्स टू ड्रॉप आउट मिस नवेला's ज्वेल एनीबडी एल्स देन टोनी वुड हैव एट दिस मोमेंट। तो जब वो प्लान करता है कि वो तो मतलब फेंक देगा मिस नवेला की ज्वेल को, एनीबडी एल्स देन टोनी वुड हैव एट दिस मोमेंट वाश्ड हिज हैंड्स ऑफ द होल अफेयर। मतलब टोनी हैज़ अ गुड स्पोर्टिंग स्पिरिट, रिसोर्सफुल एंड गुड नेचर्ड फेलो दैन वैसे गुड नेचर फेलो है वो। मिसिज हार्ड कैसल थिंग नथिंग, मतलब अच्छाई से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। नोबडी इन द नावल में इतना कोई अच्छा ओपिनियन नहीं रखता उसके बारे में। ही इज़ गुड नेचर्ड मैन एट बॉटम, मतलब वो अंदर से तो बहुत ही गुड नेचर्ड मैन है। टोनी ड्राइव्स हिज मदर एंड मिस नवेला चेज दैम बाय द हाउस पॉन्ड, को लेके जाता है हाउस पॉन्ड पर, है ना, और मिस नवेला को पॉन्ड के द्वारा। ही हैज़ गुड सेंस ऑफ फेयर जजमेंट, उसके अंदर जजमेंट की भी अच्छी सेंस है। ही हैज़ सम गुड क्वालिटीज़ इन हिज करेक्टर, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं उसके करेक्टर में। हीज़ एज इज़ 23 एंड 6 मंथ, ठीक है। हीज़ मदर, अब देखो उसकी उम्र कितनी है, 23 एंड 6 मंथ है। उसकी मदर उस शादी